मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सूत्र संख्या 25। अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान में क्या अंतर है? हमने पढ़ा ज्ञान 5 प्रकार का होता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सूत्र नंबर 25 में अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान में अंतर क्या होता है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान सभी को होता है, लेकिन अवधि ज्ञान देव और नारकियों को होता है और तीर्थंकर को जन्म के संग होता है। मनःपर्य ज्ञान विशुद्धिधारी मुनिराज को होता है। अभी हम यहाँ पे सूत्र संख्या 25 समझेंगे कि अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान में क्या अंतर है। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विशेषज्ञोक्ति मनःपर्ययो। इसका क्या मतलब है? अवधि मनःपर्ययो, अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान में विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विशेषज्ञो, विशुद्धता, क्षेत्र और स्वामी और विषय की अपेक्षा विशेषता होती है। किसकी किसकी अपेक्षा? विशुद्धता, क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षा विशेषता होती है। विशुद्धि का अर्थ क्या है? विशुद्धि का अर्थ परिणामों की निर्मलता से है। आपके कैसे परिणाम, मेरे कैसे परिणाम, तो परिणामों की निर्मलता को विशुद्धि कहते हैं। क्षेत्र, जिसने स्थान में स्थित भावों को जानता है, यहाँ तक कि क्षेत्र को, तो जितने स्थान में स्थित भावों को जानता है वह क्षेत्र है। और स्वामी का अर्थ प्रयोक्ता अथवा उस ज्ञानधारी कितनी जीव है। विषय, विषय किसे कहते हैं? ज्ञेय को विषय कहते हैं, अथवा उस ज्ञान से जाने गए पदार्थ विषय है। किस ज्ञान से? यहाँ बात हो रही है अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान की। तो यहाँ पे विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विशेष। अब यहाँ पे अवधि और मनःपर्य ज्ञान में अंतर कैसे लगाएंगे? अवधि ज्ञान से मनःपर्य ज्ञान विशुद्धतर होता है। मनःपर्य ज्ञान ऑलवेज विशुद्धतर होता है। मनःपर्य ज्ञान में ऋजुमति और विपुलमति हमने पढ़ा था। ऋजुमति सरल और विपुलमति कठिन चीजों को, और जिन्हें विपुलमति मनःपर्य ज्ञान होता है उन्हें केवल ज्ञान जल्दी ही हो जाता है। अवधि ज्ञान से मनःपर्य ज्ञान विशुद्धतर है, अर्थात अवधि ज्ञान की अपेक्षा मनःपर्य ज्ञान की विशुद्धि अधिक होगी। किसकी विशुद्धि अधिक होगी? मनःपर्य ज्ञानी की। अवधि ज्ञान का क्षेत्र सर्वलोक है तथा मनःपर्य ज्ञान का क्षेत्र सिर्फ 2.5 द्वीप है। क्यों? मानसोत्तर पर्वत के भीतर के क्षेत्र को ही जानता है। मनःपर्य ज्ञान की अपेक्षा अवधि ज्ञान का क्षेत्र बहुत विशाल है। मनःपर्य ज्ञान सिर्फ 2.5 द्वीप क्यों है? क्योंकि 2.5 द्वीप में ही मुनिराज पाए जाते हैं, कर्म भूमिया यहीं पे है, इसीलिए अवधि ज्ञान का क्षेत्र बड़ा है और मनःपर्य ज्ञान का क्षेत्र सिर्फ 2.5 द्वीप है। और विशुद्धि किसकी ज्यादा? मनःपर्य ज्ञान की। क्षेत्र किसका ज्यादा? अवधि ज्ञान का। स्वामी, अवधि ज्ञान चारों गतियों के जीवों को हो सकता है। नारकी और देव में तो नियम से होता ही है, और मनुष्य में विशुद्धिधारी को, और यहाँ तिर्यंचों को भी हो सकता है। मनःपर्य ज्ञान मुनि को ही पाया जाता है। अवधि ज्ञान चारों गति के जीवों को हो सकता है, लेकिन मनःपर्य ज्ञान सिर्फ और सिर्फ मुनिराज को ही पाया जाता है। उनमें भी प्रवर्धमान चारित्र वालों को ही होता है, घटते हुए चारित्र वालों को नहीं होता। कल पढ़ा था ना, हीयमान, वर्धमान। तो प्रवर्धमान चारित्र वालों में भी 7 रिद्धियों में से किसी एक रिद्धि प्राप्त जीव को ही होता है, सबको नहीं होता। रिद्धि प्राप्त जीवों में भी किन्हीं विशिष्ट मुनिराज के ही यह उत्पन्न होता है, सबको नहीं होता।
ये बहुत बड़ी चीज है। मन परिज्ञान ऐसे ही किसी को नहीं होता। विशुद्धिधारी मुनिराज भी अगर 7 मुनिराज बैठे हैं और सारों की विशुद्धि बढ़ती जा रही है तो भी उसमें से किसी एक को ही होता है, सबको नहीं होता। इस प्रकार मन पर्य ज्ञान के स्वामी कम होते हैं तथा अवधि ज्ञान के स्वामी अधिक होते हैं। तो हमने मन पर्य और अवधि ज्ञान में अंतर पड़ा। विशुद्धि विशुद्धि के हिसाब से अवधि ज्ञान से मन पर्य ज्ञान विशुद्धतर है। क्षेत्र के हिसाब से अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा है। स्वामी के हिसाब से भी अवधि ज्ञान ज्यादा लोगों में पाया जाता है। विषय अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति रूपी पदार्थों में होती है और मन पर्य ज्ञान की प्रवृत्ति अवधि ज्ञान के विषय के अनंत विभाग सूक्ष्म पदार्थों में होती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को भी मन पर्य ज्ञानी समझ लेता है। अब मति श्रुत ज्ञान का विषय क्या है? 26 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। मति श्रुत्योर निबंधो द्रव्य सर्व पर्यायेषु। मति श्रुतियों मतलब मति और श्रुत ज्ञान का निबंध माने विषय संबंध असर्व पर्यायेषु मतलब सर्व पर्याय से रहित द्रव्येषु द्रव्यों में होता है। ठीक से फिर से समझेंगे। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान रूपी और अरूपी सभी द्रव्य को जानते हैं, परंतु कुछ कुछ ही पर्यायों को जान पाते हैं, सब पर्यायों को नहीं। कुछ कुछ पर्यायों को ही वह जान पाते हैं। तो मति और श्रुत ज्ञान का विषय क्या है? मति श्रुत्योर निबंधो द्रव्य सर्वेषु पर्यायेषु। द्रव्य के सब पर्यायों को नहीं जानता। पर्यायेषु सब पर्यायों को नहीं जानता, कुछ कुछ पर्यायों को जानता है। मति श्रुत्योर निबंधो द्रव्य सर्व पर्यायेषु। इसका अर्थ हुआ मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान रूपी और अरूपी सभी द्रव्य को जानते हैं, परंतु कुछ कुछ ही पर्यायों को जान पाते हैं, सब पर्यायों को नहीं। अवधि ज्ञान का विषय क्या है? रूपी स्ववधे मतलब अवधि मतलब अवधि ज्ञान का विषय, संबंध मतलब रूपी शून्य रूपी द्रव्य में है, अर्थात अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है। अवधि ज्ञान रूपी पुद्गल और कर्म सहित संसारी जीव की कुछ पर्यायों को विषय करता है। यहाँ असर्व पर्यायेषु का संबंध हमें लेना चाहिए। हम अभी पढ़ रहे हैं सब ज्ञान का विषय। मति और शुद्ध ज्ञान का विषय क्या पढ़ा था? सब पर्यायों को नहीं। और अवधि ज्ञान का विषय क्या? रूपी पदार्थों को जानता है। अब जानेंगे मन पर्य ज्ञान का विषय क्या है। तदनंत भागे मन पर्यस। तदनंत भागे मतलब उस अवधि ज्ञान के अनंतवें भाग में मन पर्य ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, अर्थात मन पर्य ज्ञान का विषय संबंध अवधि ज्ञान के अनंतवें भाग में होता है। अनंतवें भाग सर्वावधि ज्ञान जिस रूपी द्रव्य को जानता है उसके अनंत विभाग सूक्ष्म पदार्थों को मन पर्य ज्ञान जानता है। सारांश यह है कि मन पर्य ज्ञान अवधि ज्ञान से अत्यंत सूक्ष्म द्रव्य को जानने की शक्ति रखता है। तो हम अभी क्या पढ़े? चारों ज्ञान का विषय, मति ज्ञान का विषय, ज्ञान का विषय, इनका विषय सब पर्यायों को नहीं जानना, और अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थों को, और मन पर्य का ज्ञान और भी सूक्ष्म अनंतवें भाग को जान लेना। अब केवल ज्ञान का विषय क्या है? सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। इसका मतलब केवल ज्ञान का विषय संबंध सर्व द्रव्य की सब पर्यायों में होता है, अर्थात केवल ज्ञान सब द्रव्यों की सब पर्यायों को जानता है।
हर तरह के द्रव्य और हर तरह की पर्याय। केवल ज्ञान सब द्रव्य की सब पर्यायों को जानता है। जीव द्रव्य अनंतानंत है। उद्गल द्रव्य इनमें से भी अनंतानंत गुने हैं, जिसके अणु और स्कंद भेद है। धर्म अधर्म व आकाश ये द्रव्य एक एक है, और काल द्रव्य असंख्यात है। इन सब द्रव्यों की पृथक पृथक तीनों कालों में होने वाली अनंतानंत पर्याय है। इन सब में केवल ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। ऐसा न कोई द्रव्य है और न कोई पर्याय समूह है जो केवल ज्ञान के विषय से परे है। कोई द्रव्य इस संपूर्ण सृष्टि में ऐसा नहीं बना जिसको केवल ज्ञान नहीं जान सकता। केवल ज्ञान का महात्म्य अपरिमित है। केवल ज्ञान हर द्रव्य की हर पर्याय को संपूर्ण रूप से जानने के लिए सक्षम है। हमने क्या पढ़ा? पांचों ज्ञान का विषय, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। मति और शुद्ध ज्ञान सब पर्यायों को नहीं जानता। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है, और मन पर्याय ज्ञान का विषय अनंतवें भाग, अवधि ज्ञान के अनंतवें भाग में होता है, और केवल ज्ञान सब द्रव्य की सब पर्यायों को संपूर्ण रूप से जानता है। तो एक आदमी में एक संग पांचों ज्ञान नहीं हो सकते। मैक्सिमम अगर होंगे तो 4 और मिनिमम होंगे तो 1। एक साथ एक आत्मा में रहने वालों की ज्ञानों की संख्या कितनी है? एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भय। मतलब एकस्मि एक जीव में युगपद मतलब एक साथ, एकादिनी एक को आदि लेकर, चतुर्भ्य 4 ज्ञान तक, भाज्यानि विभक्त करने योग्य है, अर्थात हो सकता है। यदि एक ज्ञान होगा तो कौन सा होगा? केवल ज्ञान। यदि 2 ज्ञान होंगे तो कौन से होंगे? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। यदि 3 ज्ञान होंगे तो मति शुद्ध अवधि या मति शुद्ध मन पर्याय, और 4 ज्ञान होंगे तो मति शुद्ध अवधि और मन पर्याय। 5 ज्ञान किसी भी काल में किसी भी जीव को एक साथ कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रारंभ में 4 ज्ञान ज्ञानावरण कर्म की 6 उपसम से होता है, तथा केवल ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के 6 में प्रकट होता है। केवल ज्ञान कैसे प्रकट होता है? ज्ञानावरण कर्म के 6 से। तो जब केवल ज्ञान होता है तो एक केवल ज्ञान ही उसमें रहता है, बाकी के किसी ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। 2 ज्ञान हुआ तो कौन कौन सा? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। 3 ज्ञान हुआ तो मति शुद्ध अवधि या फिर मति शुद्ध मन पर्याय, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। मति शुद्ध के संग अवधि ज्ञान, मति शुद्ध के संग मन पर्याय ज्ञान, और अगर 4 ज्ञान हुए तो मति शुद्ध अवधि और मन पर्याय। मति शुद्ध अवधि ज्ञान में मिथ्यापन है। कैसे? मति श्रुतावधियो विपर्यसच्च। मति श्रुतावधियो मतलब मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान विपर्यश्च मतलब विपरीत भी होते हैं। मति शुद्ध और अवधि ज्ञान मिथ्या भी होते हैं। इन्हें क्रम से कुमति, कुशुद्ध और कुअवधि या विभंगावधि भी कहते हैं। मन पर्याय ज्ञान कभी भी उल्टा नहीं होता, क्योंकि ये तो विशुद्धि निराश होता है। इन तीनों ज्ञानी में मिथ्यापना मिथ्या दर्शन के संसर्ग से होता है। जैसे कड़वी तुम्बी में रखा हुआ दूध कड़वा हो जाता है, वैसे जिस आत्मा में मिथ्या दर्शन का उदय रहता है उस आत्मा में मिथ्या ज्ञान होते हैं। जैसे सर्प के मुख में दूध भी रखो तो वो विष बन जाता है। नीम के वृक्ष में मीठा पानी सींचने पर भी वह कड़वा ही रहता है। खारे समुद्र में मीठा पानी डालने पर भी वह खारा ही हो जाता है। मिथ्या दृष्टि जीव को हित के उपदेश पर
श्रद्धा नहीं होता। आज हमने मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, पांचों ज्ञान के विषय को समझा कि किसका विषय कितना है और इनमें अंतर क्या है। और इस ज्ञान में उल्टा ज्ञान कौन कौन सा होता है। मति ज्ञान उल्टा हो सकता है, कुमति। शुद्ध ज्ञान उल्टा हो सकता है, कुश्रुत। और अवधि ज्ञान उल्टा हो सकता है, कु अवधि। लेकिन मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान इनका विपरीत सब नहीं है। इसीलिए कई जगह लिखा होता है ज्ञान कितने प्रकार के। ऐसे कहते हैं मति सुतावधि मना परे केवल केवलानी, मतलब पांच। लेकिन तीन उल्टे भी है। कौन कौन से। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो तीन ये पांच हुए, मिला के कितने हो गए, आठ ज्ञान। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सादर वंदना दीदी, सादर प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत दिन बाद। अब थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा 8-10 दिन, फिर एक बार मैं इंडिया चले गई ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हाँ हाँ हाँ। और तबीयत सब अभी आठ अच्छी है। दिन और है। तबीयत सब अच्छी है। हाँ, तबियत वगैरह सब अच्छी है, अब जाना ही बस 8-10 दिन बचे